तो ये हमारा पाइथन पहला दिन सेशन नंबर 1। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, छोटा सा ब्रीफ थ्योरी है पाइथन की। जो पाइथन आप पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है कंपाइल्ड, एक होती है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस डायरेक्ट रन होती है, रेडी टू वर्क कोड होता है, आपने कोड बनाया अब वो मशीन में रन होने के लिए तैयार रहता है। और जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं पहले वो कंपाइल्ड होती हैं कंपाइलर के माध्यम से, उसके बाद वो मशीन में जाकर रन होती हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, यानी डायरेक्ट आपकी रन होती है लैंग्वेज। दूसरा, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो इंग्लिश के वर्ड सपोर्ट करती है उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो इसमें जो भी लैंग्वेज वगैरह आप यूज़ करेंगे वो इंग्लिश के सिंपल वर्ड होंगे, यानी अलग से आपको मशीन लैंग्वेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा, इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इसका मतलब होता है पाइथन को ज़्यादातर लोग क्यों सीखते हैं, आप पाइथन सीख लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो अपने रोज़मर्रा के काम को करने के लिए जो भी छोटी मोटी एप्लीकेशंस चाहिए वो भी बना सकते हो आप। अपना रोज़मर्रा का छोटा मोटा काम वो भी क्रिएट किया जा सकता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द जीवी रोसम, इसको जीवी रोसम ने बनाया था, और ये पहली बार जब लॉन्च हुआ था यानी बनाया गया था तो इसका पहला वर्जन रिलीज़ किया गया था सन 1991 में। यही है जीवी रोसम जिन्होंने पाइथन का इन्वेंशन किया है, जिन्होंने पाइथन को आविष्कारित किया है। अब प्रोग्रामिंग किस तरीके से वर्क करती है उसके थोड़े प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, दिस इज अ यूज़र एंड दिस इज अ मशीन। मशीन कैन बी ऑफ एनी टाइप, अलग अलग तरह की मशीन होती है हमारे पास। ये मान लीजिए विंडो है, ये मैक है, ये लिनक्स है, ऐसे दुनिया भर की मशीन हो सकती है। ये विंडो हो गया, ये है यूज़र। अब देखो, यूज़र को काम लेना मशीन से, किसी मशीन से काम लेना है, तो किसी मशीन से काम लेने के लिए यूज़र को इसके साथ संवाद करना होगा, यानी कम्युनिकेशन करना होगा। अब कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या यूज़ करेंगे, एक लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बिना लैंग्वेज के कम्युनिकेशन नहीं होता। अब यूज़र की जो लैंग्वेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हमारी भाषा हिंदी, उर्दू, फारसी, जो भी भाषा हम लोग बोलते हैं, ये सारी की सारी क्या है, मशीन्स हैं। मशीन की एक ही लैंग्वेज पढ़ी होगी आज तक आप लोगों ने, कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, और इनकी लोकल लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा, आप बताना मैंने क्या लिखा, बताओ। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, बताना मैंने क्या लिखा। पता है आपको? तो मेरे वास्तव में पता तो मुझे भी नहीं लिख क्या दिया वैसे हमने, लेकिन ये एक मशीन लैंग्वेज है, इसको पढ़ना मुश्किल है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। किसी ने तो बनाई है तभी तो चल रहा है प्रोसेस, लेकिन जब ये मुश्किल थी तो इस पर काम स्लो होता था, इसीलिए कंप्यूटर तो बहुत पहले बन गया था, लेकिन ये लैंग्वेजेस आई अभी हैं। अभी आपने देखा होगा 2009-2010 के बाद से बूम हुई है ये सब कुछ, पहले नहीं थी। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए पढ़ना, तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अगर मान लीजिए यूज़र को इससे बातचीत करना, वो एक ही तरीका है, या तो यूज़र को मशीन लैंग्वेज सीखनी होगी, या मशीन लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्रिएट करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब कंप्यूटर इतनी सारी लैंग्वेज में तो बनाया नहीं जा सकता, एक ही मशीन लैंग्वेज बना दिया और काम खत्म कर दिया। अब यूज़र को ही सीखना पड़ेगा। और जब पहले हमारे पास मशीन लैंग्वेज के आसपास की जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी उनको लो लेवल लैंग्वेजेस कहा करते थे, असेंबली, फोर्ट्रेन वगैरह, पास्कल वगैरह। तो उस टाइम पर ना 2 नंबर को ऐड करने में भी हालत ख़राब हो जाती थी, बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखना होता था, कोई भी छोटा टास्क करना है बहुत बड़ा प्रोग्राम आपको लिखना होता था। तो इस चीज़ को देखते हुए मोनोटोनी हो गया, बोरियत भरा आ गया, और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो कंपनीज थी, उन्होंने पैसा लगा दिया था कंप्यूटर की फील्ड में, बबल, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें कंप्यूटर की फील्ड में लगा दिया था। तो बीच का रास्ता निकाला गया। तो जो बीच का रास्ता निकाला गया, एक लैंग्वेज बनाई गई जिसको हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे सी हो गया, C++ हो गया आपके पास, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में 2 बातें रख दी। पहला तो रख दिया कि इसमें सिंपल इंग्लिश के वर्ड होंगे, बस ये देखते ही चेहरे पे हंसी, स्माइल, और ये तो पढ़ ही लेंगे, ये तो समझ ही आ जाएगा, इंग्लिश के तो वर्ड हैं, ये नहीं आ रहा था तो मैं समझा भी दूंगा तो इसको रट्टा मार लो, दूसरे में फंस जाओगे, दिक्कत थी यहाँ पे। दूसरा, ये यूज़र अंडरस्टूड होती है,
यानी ये यूज़र को समझ में आती है, समझ में मशीन को भी नहीं आती है। आप जो भी कोई कोड लिखते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा का, वो मशीन को पल्ले नहीं पड़ता है, वो हमको ही पल्ले पड़ता है, यूज़र ही समझ सकता है उस भाषा को, और इंग्लिश के वर्ड होते हैं। तो इसकी वजह से लोगों का रुझान इसमें आने लग गया, फिर लोगों ने सीखना स्टार्ट किया। सी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस होती है ना दुनिया की, सब यहीं से बनी है, सबसे पहले ये बनी होगी, फिर इसके बाद ये सारी लैंग्वेजेस क्रिएट होना स्टार्ट हुई। किसी को भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना होता है ना, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वो सबसे पहले सी सीखता है, जबकि आप आगे चलकर इसका यूज़ नहीं करने वाले। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह बनते हैं, गेमिंग वगैरह बनते हैं, ना तो आप उसमें जाते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया नहीं बनाता, बाहर बनाते हैं, तो हमारा तो फील्ड ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बने हुए टूल पे काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, डाटा पे खेलते हैं। तो हम लोग पाइथन हो गया, उप्स लैंग्वेजेस हो गई, इन पे काम करते हैं मोस्टली। तो हमारे सर्कल एरिया में हम जब भी कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना, तो अपने ओरा को देख के पढ़ते हैं, अपने ओरा, अपने इन्वायरमेंट को देख के पढ़ते हैं। आज आप नॉर्थ इंडिया में हो, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तभी तो आप पढ़ने आए हो। इतनी सारी चीज़ें उनको छोड़ के यहाँ क्यों आए? कोई तो होगा ना, ओरा होता है ना, जो ट्रेंड चलता है, हम उसी चीज़ को देखते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको बोल रहा था कि जो अगर रियल में प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं, वो सबसे पहले क्या पढ़ेगा अपनी लाइफ में? सी पढ़ेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने सी नहीं देखी होगी, सी लैंग्वेजेस कहती है, और डायरेक्ट आप सीधा क्या पढ़ रहे हो? ओप से एक हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ने आ गए। कौन सी? वो भी पाइथन। पाइथन तो बहुत दिनों के बाद आया था, सी आ गया था सन 1972 के अंदर, और ये पाइथन कब आया? 1991 में। तो इससे 20 साल पहले का बना हुआ है वो, ठीक है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि इसको छोड़ छाड़ के वहाँ बैठ जाओगे, ओरा पे डिपेंड करता है। आपका ओरा वो नहीं है तो आपको नहीं जाना वहाँ पे। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, अब इसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया। उसने जब ये 2 पॉइंट पढ़े तो इसमें ये पॉइंट खतरनाक लगा उसको ये लगा कि यार ये तो यूज़र को समझ में आती है, बना तो दी, मशीन कैसे समझेगी? मशीन को तब भी समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने बताया कि जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, हर किसी लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसको कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कोड ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ अ कोड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का एक कोड होता है। इसका क्या काम होता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। होता क्या है, आपने कोई भी लैंग्वेज में कोई कोड बनाया हो तो कंपाइलर क्या करता है? उसको कंपाइल करता है और उसका मशीन कोड बना देता है। लेकिन पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। पाइथन आपको कंपाइलर नहीं देता, कंपाइलर बाकी लैंग्वेजेस क्या देते हैं? कंपाइलर देती है। पाइथन आपको कभी कंपाइलर नहीं देता। पाइथन कहता है कि अगर आपको पाइथन रन करना है ना, तो एक काम करो, क्योंकि पाइथन का कोड रेडी टू वर्क मोड पे होता है, यानी पाइथन का जैसे ही आप कोड चलाएंगे वो सीधा मशीन में एग्जीक्यूट होना है। तो इसको मशीन दी जाती है। तो पाइथन को रन करने के लिए आपको अपनी मशीन में एक और मशीन इंस्टॉल करनी होती है। तो इन केस ऑफ पाइथन की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें एक और मशीन अपनी मशीन में इंस्टॉल करनी होती है, उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन। और पाइथन के केस में आप जो रन इंस्टॉल करते हैं उसको पीवीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवीएम। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब कोडिंग का पूरा प्रोसेस समझिएगा, होता क्या है। आपने कोई कोड बनाया, कोई भी कोड बनाया, जैसे कि ram.python, दिस इज द पाइथन फाइल। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड फाइल कौन सी है? पाइथन फाइल। कोड कौन सा है इसमें? सोर्स कोड। पाइथन फाइल कौन सी होती है? जिसमें पाइथन की कोडिंग होती है। सोर्स कोड कौन सा होता है? जिसको हम अपनी भाषा में लिखते हैं, जो हमको समझ में आती है। सोर्स कोड सी में हो सकता है, सी प्लस प्लस में हो सकता है, जावा में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है सोर्स कोड। लेकिन अगर ये पाइथन फाइल है तो कोड किस में लिखा होगा? पाइथन में लिखा होगा, पाइथन का सोर्स कोड होगा। अच्छा, अब ये जो लैंग्वेजेस होती है, ये आप जब रन करते हो तो इसमें एक वर्चुअल मशीन क्या करता है, इसका रन करते ही जैसे आपने रन किया, इसका एक बाइट कोड बनता है। क्या बनता है? बाइट कोड बनता है। तो इसका एक बाइट कोड बनेगा ऐसे, PYC। ये इंटरनल बनता है, हमें दिखता नहीं है ये। इसमें कौन सा कोड होता है? बाइट कोड। अब बाइट कोड तो मशीन कोड ही होता है। बाइनरी बिट का जो सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम बाइट पे काम करते हैं, 0-1 पे काम करते हैं बाइट सिस्टम। अच्छा, ये क्या बना के देगा मेरे को? बाइट कोड बना के देगा। अब ये जो बाइट कोड होता है, ये बाइट कोड वर्चुअल मशीन में रन होता है, हमारी नॉर्मल मशीन में रन नहीं होता है ये बाइट कोड। हमारी मशीन में तो मशीन कोड रन होता है, बाइट कोड मशीन कोड में थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये वर्चुअल मशीन में रन होगा। तो इसलिए हम लोग जब भी अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो हमें अपनी मशीन में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी होती है। और हर एक की वर्चुअल मशीन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होती है। वर्चुअल मशीन का मतलब होता है वो उस मशीन के आर्किटेक्चर के हिसाब से अपना डिज़ाइन तैयार करती है, अपना स्ट्रक्चर बनाती है। अगर मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो वाला पाइथन इंस्टॉल करूँगा, अगर मैक है तो मैक वाला पाइथन इंस्टॉल करोगे। जो भी आपके पास मशीन है आप उसी पाइथन को इंस्टॉल करते हो। ऐसा क्यों करते हैं? ड्यू टू द पाइथन वर्चुअल मशीन।
हर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इतना क्लियर हो गया। अब पीवीएम आपको क्या बना के देता है? मशीन कोड। ये क्या देगा? मशीन कोड। अब मशीन कोड किसी भी मशीन में चल जाएगा, किसी में चला लो। तो ये था इसका सारा इंटरनल प्रोसेस जो आपको पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे तो पेपर पेन लेके ऐसे रफली ड्रॉ कर देना। तो यहाँ कंपाइलर का कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? सीधा इंटरप्रेटर का है। इंटरप्रेटर का मतलब कौन कर रहा है यहाँ पर उस भूमिका में? पीवीएम। पीवीएम क्या कर रहा है? आपके सीधे जो कोड आपने बनाया वो बाइट कोड में आता है, और वो बाइट कोड सीधा कन्वर्ट होकर कहाँ जाता है? मशीन कोड में जाता है। तो बाइट कोड रन किसके अंदर हुआ? वर्चुअल मशीन के अंदर रन हुआ। आप जो पाइथन पढ़ते हैं उस पाइथन का क्या नाम है? सी पाइथन। आप जो पाइथन पढ़ते हैं, पाइथन के भी 4 वर्जन होते हैं, ठीक है। आप जो पाइथन पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? सी पाइथन। आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है इसमें। और इसकी जो वर्चुअल मशीन होती है उसका क्या नाम है? पीवीएम। ये चीजें याद रखिएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? कौन सा? बाइट कोड में? हाँ, पीवीएम ही करता है। आगे बढ़े। अब जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या मेन कारण है? तो यहाँ पर मेन कारण यहाँ पर लिख दिए हैं। इन्हीं मेन कारणों में से आपकी भी कोई एक वजह, एक कारण होगा, इन्हीं में छुपा हुआ है। आप भले मुझे ना बताओ, लेकिन इन्हीं में छुपा हुआ है, आप खुद देख लेना। पाइथन को पढ़ा जाता है डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, एआई का कोई काम करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, वेब डेवलपमेंट करना है। तो आप सभी जानते हैं, मोस्टली आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पर डेटा एनालिस्ट, डीप लर्निंग, एआई के लोग हैं। और जो बच्चा डेवलपमेंट कर रहा होगा तो वो वेब डेवलपमेंट भी इसको सीख रहा होगा। और किसी ने अगर सॉफ्टवेयर कुछ बनाना है तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है जिसको GUI टिंकर बोलते हैं, ठीक है। तो छोटा मोटा हिस्सा यूज़ करके वो फॉर्म वगैरह बना लेते हैं और इससे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो इन सभी फील्ड में हमारा जो पाइथन है यूज़ होता है। पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे हुआ, यानी पाइथन के कैसे कैसे वर्जन्स आए, वेरिएंट आए। जैसे कोरोना आया था ना, उसको बहुत सारे वेरिएंट बने थे ना, तो ऐसे पाइथन के भी छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे वेरिएंट बने हैं। उनको एक बार देख लेते हैं। पाइथन के अभी तक 4 वेरिएंट बने हैं। पहले का नाम है सी पाइथन, देन जे पाइथन, आयरन पाइथन और आर पाइथन। इसको आर पाइथन भी बोल देते हैं, पाई को, तो कई लोग इसको आर पाइथन बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब इन्हीं 4 वेरिएंट में 2 चीज़ें कॉमन रखी गई। हर पाइथन को अलग लैंग्वेज में बनाया गया और हर पाइथन के लिए वर्चुअल मशीन अलग रखी गई, ठीक है। ये 2 मेन कारण हैं। जैसे आप कहते हैं ना 4 वेरिएंट हैं, इनमें बड़े मेजर कौन से हैं, मेजर फैक्टर कौन से हैं? तो इन चारों पाइथन में जो बड़े 2 मेजर फैक्टर थे वो थे, एक तो लैंग्वेज कि किस लैंग्वेज में उसको बनाया गया, और दूसरा था वर्चुअल मशीन कि हर के लिए अलग वर्चुअल मशीन बनाई गई। ले आओ। पाइथन है, दैट इज़ अ सी पाइथन। इसी को हम लोग पाइथन के नाम से जानते हैं। ये लॉन्च किया गया सन 1994 में और इसको सी लैंग्वेज में बनाया गया और इसकी वर्चुअल मशीन का नाम पीवीएम है। क्या नाम है उसका? पीवीएम। ये सारी टर्म्स याद रखिएगा। इसके बाद वक्त आया 7 साल के बाद 2001, इसमें जे पाइथन बनाया गया। इसको पूरा जावा में इन्वेंट किया गया। इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है जावा के अंदर क्रिएट किया गया और इसकी जो वर्चुअल मशीन है उसे जेवीएम बोलते हैं। तो इसे मोस्टली कौन से लोग यूज़ करते हैं? जो जावा के डेवलपर लोग होते हैं। तो हम लोग जावा की फील्ड के नहीं हैं, तो हम लोग इसे यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सी पाइथन। आप जो पाइथन यहाँ पढ़ने आए, आप लोग जब एडमिशन लेते हैं डेटा एनालिटिक्स से किसी भी चीज़ में, तो आप लोगों को क्या बोलते हैं? पाइथन आता है कि नहीं आता? कोई आपको बोलता है कि आर पाइथन आता है कि नहीं आता? कोई आपसे ये पूछता है कि जे पाइथन आता है कि नहीं आता? आपको कोई नहीं कहता है कि आपको आयरन पाइथन पढ़ना है, आयरन पाइथन का क्लास। आपको क्या बोलते हैं? पाइथन। सी पाइथन को ही पाइथन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सन 2006 में आयरन पाइथन इन्वेंट हुआ। ये डॉटनेट के लोगों ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का प्रोडक्ट है। सी शार्प लैंग्वेज में बनाया गया और इसकी वर्चुअल मशीन का नाम होता है CLR। CLR का फुल फॉर्म होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कोई पूछे तो टर्म है इसकी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये भी इसका वर्चुअल मशीन होता है। लास्ट में आया पाई। इसी को आर पाइथन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आर पाइथन के नाम से। इसमें जो लैंग्वेज है वो आर पाइथन है, थोड़ी सिमिलर है लेकिन आर लैंग्वेज नहीं है, थोड़ा आर पाइथन टाइप में ही लैंग्वेज है। सन 2007 में इसको इन्वेंट किया गया। इसके अंदर जो वर्चुअल मशीन यूज होती है दैट इज नॉन एज अ JIT कंपाइलर। JIT का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम, ठीक है। JIT का फुल फॉर्म हो गया जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये बेसिकली टाइप सेफ्टी में बहुत अच्छा होता है। टाइप सेफ्टी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइप सेफ्टी क्या होते हैं? आप 2 नंबर लिखते हो, एक ऐसे लिखते हो, एक ऐसे लिखते हो। ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। तो JIT कंपाइलर इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता है। बाकी कंपाइलर इतना नहीं, ये बहुत बारीकी से देखता है JIT कंपाइलर। जावा का जो कंपाइलर होता है वो भी JVM जो होता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं JIT कंपाइलर यूज़ करते हैं अपने अंदर। तो ये उसकी टर्म हो गई। ये सारी चीज़ें याद हो गई। एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। पाइथन इन्वेंट कब हुआ?
1991 में। कितने वेरिएंट हैं? 4। पहले वेरिएंट का नाम क्या है? कब आया? किस में बनाया ये? वर्चुअल मशीन कौन सी है? शाबाश। दूसरा वेरिएंट कौन सा था? कब आया? किस में बना हुआ है? वर्चुअल मशीन कौन सी है? JVM। तीसरा पाइथन का क्या था? आयरन पाइथन। किसने बनाया ये? माइक्रोसॉफ्ट ने। वर्चुअल मशीन कौन सी है? CLR। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई? सी शार्प। चौथा पाइथन कौन सा है? पाई। किस में बनाई? R पाइथन में। कब बना? कंपाइलर का नाम बताओ। JIT कंपाइलर। इतना समझ में आ गया? इन चारों में से हम कौन सा यूज करते हैं? सी पाइथन। कोई पूछे कारण तो आपको ये बताना है कि चारों बने तो हैं बाकी के तीनों, लेकिन आज तक कभी कंप्लीट ही नहीं हुए, छोड़ के भग गए। जैसे होता है ना, पुल बनना स्टार्ट हुआ, छोड़ के भग गए, स्टे आ गया, तो ऐसे कभी बना के छोड़ दिए, सब अपने अपने फील्ड में आगे भग गए, अब कोई नहीं करता है कुछ। यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में लिखा भी हुआ है। करंटली वी यूज़ द सी पाइथन, इट इज़ द स्टैंडर्ड वर्जन, जो कि आज के पूरी दुनिया में ये यूज़ होता है, आप कहीं पर भी जाते हैं। अदर वर्जन्स इज़ यूज इन अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, बहुत कम कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करता होगा। कारण क्या है? इसके बहुत सारे वेरिएंट्स जो है बीटा वर्जन में चल रहे हैं, कोई लॉन्च नहीं हुआ है, किसी को स्टैंडर्डाइजेशन नहीं मिला, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, तो कह सकते हैं अंडर डेवलपमेंट फेस में ही अटक गए। कभी आए तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं? पाई के। इन फ्यूचर कभी लॉन्च हुआ कुछ, पाइथन का अगला कोई वेरिएंट बना और मार्केट में रिलीज हुआ, आपने देखा होगा आर लैंग्वेज का बूम हुआ था, आर पाइथन ही था वो। आर लैंग्वेज पढ़ते भी है ना, तो वो फिर दब के ही रह गया कहीं ना कहीं। लोगों ने रुझान कम दिखाया, कंपनियों ने भी प्रोजेक्ट जो है पाइथन में बनाने स्टार्ट किया, आर लैंग्वेज पे कम काम किया, तो इसलिए आर लैंग्वेज ना ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो, आजकल का टाइम विजुअलाइजेशन का, आप पावर BI पढ़ते हो, आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी ये पाइथन को पिछाड़ेगा। आर का बूम जरूर आएगा, लेकिन अभी नहीं, कब आएगा पता नहीं। मैंने अभी बोला आपको कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं ओरा के हिसाब से पढ़ते हैं, अभी किसका ओरा चल रहा है? पाइथन, तो पाइथन पढ़ते हैं, लेकिन कभी आने वाले टाइम में आएगा तो आर के लिए तैयार रहना। ईजी लैंग्वेज है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है स्टूडियो आर करके, उसको इंस्टॉल किया जाता है, बहुत ईजी होता है। उसमें बस सिंपल एक लाइन लिखते हो, ग्राफ बन जाता है, कुछ नहीं, ज़्यादा मत्था नहीं मारना, 10-10 लाइनों का कोड नहीं करना होता, एक डाटा दे के उसको कनेक्ट करते हैं और एक लाइन का कोड लिखते हैं और ग्राफ बन जाता है। तो आसान होता है, बहुत ईजी होता है। आगे देखो, ये मैंने बता ही दिया आपको पहले, ठीक है, इसको स्किप करेंगे। अब बात आती है पाइथन को इंस्टॉल करने की। तो जो बच्चे नए हैं, मेरे ख्याल से 8-10 बच्चे हैं जो नए हैं, मैं प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ, इंस्टॉल सब अपने अपने घर पे करेंगे, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है देखो, सीधा अपने गूगल पे चले जाइएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको टाइप करना है python.org, इसकी ऑफिशियल साइट है ये। तो ये ऑफिशियल साइट खोल देगा, यहाँ पे डाउनलोड का लिंक होगा, आप क्लिक करना। अगर ये लिंक ना दिखे तो ऑफिशियल साइट पे तो कर ही सकते हो। इसके बाद यहाँ से डाउनलोड आ जाएगा और ये इसका वर्जन है पाइथन 3.14। तो बेसिकली जो सी पाइथन है उसके 3 वर्जन रिलीज हुए हैं, पाइथन 1, पाइथन 2, पाइथन 3। तो पाइथन 3 जो रिलीज हुआ था सन 2007 में रिलीज हुआ था, 7 या 8 में रिलीज हुआ था। उसके बाद इसके भी वर्जन के अंदर भी सब वर्जन बनते आ रहे हैं, 3.1, 3.2, 3.3, आज हम कहाँ पहुँच गए? 3.14.5 पे पहुँच गए। अब ये वर्जन कैसे होते हैं? कोई भी नया मेथड, कोई भी काम करने के लिए कोई लॉजिक अगर क्रिएट होता है तो इसकी पूरी डेवलपमेंट टीम होती है, वो नया मेथड इन्वेंट कर देती है और उस मेथड को पाइथन की लाइब्रेरी में डाल देती है। और जैसे ही पाइथन की लाइब्रेरी में वो उस मेथड को डालती है तो क्लाइंट लोग क्या करते हैं, नए पाइथन का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और वो मेथड इनबिल्ट उसको मिल जाते हैं, उनको डाउनलोड नहीं करना पड़ता कहीं से। आगे समझ बात। इसको क्लिक करना है और ये कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल सब कर लेना। सबने गेम खेली होंगी अपने बचपन में, गेम कैसे डाउनलोड करते हो, सॉफ्टवेयर कैसे करते हो इंस्टॉल, डबल टैप, आगे बढ़ते रहना है, चीज़ों को पढ़ते रहना। बस एक छोटी सी गाइडेंस मैं आपको दूंगा, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको चेक बॉक्स दिखेंगे, ठीक है, जो भी दिखे। अब कौन सा दिखेगा नाम के साथ बताना मुश्किल है, कभी छोड़ दो, तो एक छोटा सा हिंट ले लो, जो भी चेक बॉक्स आपको दिखे चेक कर देना, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है उस चेक बॉक्स में? चेक बॉक्स में लिखा होता है कि जो पाइथन आपका इंस्टॉल हो रहा है, इस पाइथन का पाथ होता है जो मशीन में सेट हो जाता है। तो पाइथन का जो पाथ है मशीन में ऑटोमेटिक सेट हो जाए, आपको ना करना पड़े, इसीलिए वो चेक बॉक्स होता है। आप अगर चेक बॉक्स को चेक कर दोगे तो पाइथन अपने आप इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेट हो जाता है।
समझ में आ रही है बात? अब ये पाथ कहाँ सेट होता है एनवायरनमेंट में? देखिए पाइथन आपने डाला, पाइथन एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं। किसका हो गया? जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का नहीं क्या कहलाएगा वो? थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को आसानी से नहीं चलने देता ये, है ना? थोड़ी तो भाव बढ़ाएगा। तुम किसी के रूम में जाओ, किसी के घर में जाओगे, थोड़ा सा तो वो लेगा ना। अगर मान सम्मान नहीं करोगे निकाल देगा। जी हुजूरी का जमाना होता है कि नहीं होता? आप किसी के रूम में बैठो और मान सम्मान नहीं करोगे निकाल देगा थोड़ी देर के बाद। अभी आप इस रूम में हो, अनादर करोगे भगा दूंगा। सब सीधी सी बात है। मैं आपका करूंगा आप भी नहीं मानोगे, सीधा सा उसूल होता है सबका। तो सेम चीज यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट की। अब माइक्रोसॉफ्ट भी आसानी से नहीं मानेगा, पाथ वगैरह सेट होता है तो वो चेकबॉक्स उसी का काम करते हैं। ये पाथ वैसे ढूंढना होता है तो कहाँ मिलता है देखो। तो एक काम करो, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ पर एडवांस सेटिंग, इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे पाथ दिख रहा है आपको? पाथ दिस वन, ये रे पाथ दिख रहा है ना? पाथ तो यहीं से चलता है, यहीं पे आपका जो पाइथन पाथ होता है यहीं पे सेट होता है। गॉट इट? अब जब इसको कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा लेता है, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप सेटिंग कर लेता है वो। नहीं तो आपको इसका पाइथन जहाँ इंस्टॉल होगा उसका पाथ कॉपी करके लाना होगा, न्यू पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे पेस्ट करना होगा और फिर ओके करके चलाना होगा। ठीक है, ये तो हो गए सिस्टम वेरिएबल। एक होते हैं अपने खुद के लोकल वेरिएबल, उनका पाथ यहाँ से सेट होता है। ये सारे लोकल वेरिएबल जो हम खुद बनाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, देखो पाइथन के पाथ सेट है कि नहीं है? देखो ये दिख रहे हैं आपको? देखिए आप लोगों के कंप्यूटर में भी पाइथन चलता है, लेकिन कभी तुमने ऐसे करा पाइथन सेट? नहीं। वो अपने आप क्यों हुआ? वो चेकबॉक्स की वजह से हुआ। अब तुम में से जिसने भी गलती करी और चेकबॉक्स चेक नहीं करा ना, घर आके कहे सर मेरा पाइथन नहीं चलता। पाइथन कैसे चलेगा? पाइथन को पहले यहाँ बताओ तो सही। माइक्रोसॉफ्ट में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में चला रहा हूँ और जी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तभी माइक्रोसॉफ्ट उसको परमिशन देता है कि जाओ रन हो जाओ। समझ में आ गया? यहाँ पर ये सेट हुआ पड़ा है। तो अब आपको पता भी होना चाहिए, कल को किसी एडमिन वेडमिन के डिपार्टमेंट में काम करने लगे और पाइथन ना चले तो चेक कर लो, वहाँ पे जाके देख लो पाइथन आ रहा है। किसी के लैपटॉप में पाइथन नहीं चल रहा तो क्या क्या चीज़ें चेक करोगे? सबसे पहले तो यही चेक करा करो। वो बच्चा बोल रहा है मैंने सर पाइथन इंस्टॉल कर लिया लेकिन चल नहीं रहा, पाइथन का पाथ देख लो। अब पाथ को कॉपी करके कैसे डालते हैं? जहाँ पर भी पाइथन आपका इंस्टॉल हुआ, सी ड्राइव में होगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फाइल में होगा, जहाँ पर भी बिन फोल्डर होता है उसके पूरे एड्रेस को यूआरएल से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, जैसा अभी बताया आपको, पाइथन सेट हो जाएगा। अब फिर भी ना आए आपसे कि यहाँ से कैसे सेट होना, नहीं हाँ देख लो लेकिन यहाँ पे सेट करना नहीं आता, पाइथन का सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करो, चेकबॉक्स दोबारा आएगा, वो दोनों चेकबॉक्स फिर से चला देना, तो डीबग हो जाएगा, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, पाइथन की कोडिंग कहाँ पे करेंगे? पाइथन की कोडिंग दो तरीके से की जाती है, एक होती है ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। ऑनलाइन करने के लिए गूगल कोलैब, क्या करना है? गूगल कोलैब। उसके लिए कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, ये जो हमने पाइथन इंस्टॉल करा ये भी नहीं करना। ऑनलाइन चलता है, सीधा जाओ गूगल पे और डालो गूगल कोलैब, वहाँ पे जाके न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, न्यू नोट करके और अपना कोडिंग चालू। तो ऑनलाइन लोग कौन करते हैं? जिन लोगों को ऑलरेडी पाइथन आता है, सिर्फ टेस्टिंग करनी है, कोड चला के देखना है वस्तु में। जिनको पाइथन का पी नहीं पता वो स्टार्टिंग से करे, पाइथन को इंस्टॉल करना सीखे, कॉन्फ़िगर करना सीखे, अलग अलग सेटअप की जानकारी ले, कैसे चीज़ें चलती हैं कैसे नहीं चलती हैं। समझ में आ रहा है? बिगिनर का यही काम होता है ना, लर्निंग पर्पस। गूगल कोलैब कौन करे? जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिनको ऑलरेडी पाइथन आता है, चीज़ें तो पता ही। अब अगर मान लीजिए आपको गूगल कोलैब पे कराते, कभी जिंदगी में पता चलता पाथ नाम की भी कोई व्यवस्था होती है? सोच के देखो कैसे कॉन्फ़िगर होता है, पीआईपी के पाथ कैसे चलता है, पीआईपी लाइन कैसे इंस्टॉल होती है, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। गूगल कोलैब समझ में आ गया? तो अभी आप लोग मेरे को बताओ, एक्सपर्ट हो कि बिगिनर हो? तो गूगल कोलैब नहीं, है ना? जब आपको थोड़ा बहुत आ जाए पाइथन, गो विद द गूगल कोलैब, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अच्छा, आप दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, कहीं पर बाहर हो, किसी के सेटअप पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, अब पूरा पाइथन थोड़ी ना इंस्टॉल करोगे, इतना वक्त थोड़ी ना है, छोटा सा कोड ही तो टेस्ट करना है। तब वहां पर चाहे आप लर्नर हो चाहे कुछ भी हो, किस पे करोगे? गूगल कोलैब। सीधा खोलो गूगल कोलैब, कोड डालो, टेस्ट करो, आगे बढ़ो। ठीक? अपनी मशीन पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, किसी भी चीज़ का डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, बड़ी बड़ी फाइलों पे काम कर रहे हो, लाइब्रेरी चला रहे हो, तो किस पे करना है? अपना ऑफलाइन करना है। अब ऑफलाइन में बहुत सारे मोड होते हैं, जुपिटर होता है, एनाकोंडा होता है, बहुत सारे होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। आप 10 टीचर से पढ़ोगे, 10 टीचर अपना अपना बता देंगे। ठीक है? हर टीचर अपने में कंफर्टेबल होता है। मैं आपको कारण के साथ बताता हूँ। ज़्यादातर जो ऑफलाइन में यूज़ होते हैं, या तो वो यूज़ होता है जुपिटर या VS कोड। कभी भी देखना, ऑफलाइन अगर कोई ट्रेनर या कहीं पर ट्रेनिंग लोगे, ज़्यादातर क्या यूज़ करेंगे? जुपिटर या फिर आपका VS कोड। अब जुपिटर की कुछ कमियाँ बता देता हूँ। जुपिटर में क्या कमियाँ होती हैं? जुपिटर में आपने कोई कोड बनाया, एक फाइल में बहुत सारे कोड बनते हैं।
आप किसी को ट्रांसफर करके दोगे तो जुपिटर की फाइल ट्रांसफर होती है, .python फाइल ट्रांसफर नहीं होती। आप किसी को पाइथन फाइल नहीं दे पाओगे, तो उसकी जो जुपिटर फाइल होगी उसको चलाने के लिए जुपिटर का ही सेटअप लगाना पड़ेगा, चला नहीं पाओगे। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बाउंडेशन है, हम बंधे हुए हैं। और उसके अंदर क्या है कि उसमें पिप भी नहीं चलता है आपका, PIP लाइन उसमें भी नहीं चलेगी, वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ पर भी सीखने के लिए कम प्रोसेस में जाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे सुदृढ़ मैनुअली सब काम करेंगे हम किस पे जाएंगे? VS कोड पे। VS कोड दो तरीके से बेहतर है। पहला, अगर आप लोग डेटा एनालिटिक्स के लोग हैं, ठीक है, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना, चीज़ों को उठाना, एक जगह डॉक्यूमेंटेशन करना, फाइलों को एक जगह इकट्ठा करके एक फोल्डर में रखना, फिर उन फाइलों पे काम करना आसान होता है, क्योंकि पूरा VS कोड एक फोल्डर पे काम करता है। VS कोड को जब भी आप कनेक्ट करोगे एक फोल्डर से कनेक्ट करोगे और अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइलें एक फोल्डर में रख सकते हो, सारा झंझट खत्म, मत्था पच्ची खत्म, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, VS कोड एक एक्सटेंशन, एक ब्लैंक रूम की तरह काम करता है। इसको जो एक्सटेंशन दोगे वो उसी रूप का हो जाएगा। VS कोड ऐसे मान लीजिए एक पानी है, उसमें जो कलर डालोगे वो वैसा हो जाएगा। तो VS कोड एक एडिटर है, जिसको जो एक्सटेंशन दोगे वैसा हो जाएगा। कल को अगर आप डेवलपमेंट के बच्चे हो, आपको डेवलपमेंट करना है, HTML CSS का कोड करना है, VS कोड सपोर्टेबल है। आपको जेंगो पे काम करना है, VS कोड सपोर्टेबल है। आपको लर्निंग पर्पस के लिए कोई जावा की कोडिंग चाहिए होगी, VS कोड सपोर्टेबल है। तो ऑल इन वन हो गया VS कोड, समझ में आ गया। और VS कोड में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। चीज समझ में आ गई आपको? अब आपके हाथ में जो भी करना, मैं यहाँ पर आपको VS कोड में ही करवाना स्टार्ट करूंगा। तो पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया, अब हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे और VS कोड में पाइथन को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक कोड मैं चला के आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम क्लास को आज का एंड करेंगे। कल आप सभी यहाँ तक रेडी टू वर्क मोड पे रहना। कल जब हम आएंगे, अगर मैं कोई कोड करूँ तो आप अपनी मशीन पे चला के देख सके, ना कि ये बताएं सर अभी तो इंस्टॉल नहीं हुआ। टाइम पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। अब इस रिकॉर्डिंग में यार इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं उसको तो कैसे ही बताओ, मैंने बता तो दिया है आपको पाइथन इंस्टॉल। अब मैं आपको VS कोड का बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। गूगल पे जाइए सीधा, यहाँ पर आपको टाइप करना है विजुअल कोड डाउनलोड, ये आ जाएगा, दिस वन, इस पर क्लिक कर देना। अब ये बोलेगा कि भाई कौन सी मशीन है आपकी, मशीन पता होगी आप लोगों को अपनी, जो मशीन आपकी है उस पर क्लिक करना, थोड़ी देर वेट करना, ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग दे देगा। 150 कुछ MB का है तो 2-3 मिनट लग जाएंगे। चीनी भूल गया, वो कम डालिए, कभी तो चीनी डाल लेंगे इतनी सारी। कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, मर्जी है, मर्जी है, कभी देते हैं कभी नहीं देते। देखो ये सेटअप आपका हो गया इंस्टॉल, ठीक है, मतलब डाउनलोड हो गया ये वाला सेटअप। अब इसको इंस्टॉल करेंगे, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, खाली इंस्टॉल है मेरे में। तो डबल टैप करना है, डबल टैप करने के बाद ये तो एक्सेप्ट करेगा, आगे बढ़ना। बस ये चेक बॉक्स में चारों ऑन कर देना, आपके कंप्यूटर में 2 होंगे, आपको ये चारों करने हैं, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल कर देना बस। तो ये भी आपका इंस्टॉल हो गया। अब VS कोड को स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप बनाएंगे सबसे पहले एक फोल्डर, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन प्रोजेक्ट क्लास, जो भी आपको लिखना है, बन गया। यहाँ पर जाएंगे अंदर, अब इसके अंदर मुझे अपने पाइथन की स्टार्टिंग करनी है, जो भी कोड है, तो यहाँ पर VS कोड को कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे कनेक्ट? राइट क्लिक करना और यहाँ पर VS कोड अपने आप आ जाएगा। ये VS कोड अपने आप आया, क्यों आया? क्योंकि आपने चेकबॉक्स चेक किए थे चारों। जिसकी में ये ना आए तो सोचना उसने चेकबॉक्स चेक नहीं किया, दोबारा से इंस्टॉल करो, चेकबॉक्स चेक करो। अच्छा, अब उन लोगों को कैसे हेल्प मिलेगी? मान लीजिए आपके में नहीं आ रहा, पहले यहाँ दिखाते हैं। इसको कैसे कनेक्ट करना? राइट क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना और ये अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा इस फोल्डर से। देखना ये खुल गया आपका VS कोड का सॉफ्टवेयर और ये ऑटोमेटिकली ये जो फोल्डर था आपका कनेक्ट हो गया। ये फोल्डर था ना आपका पाइथन प्रोजेक्ट फोल्डर, ये कनेक्ट हो गया। बस कोडिंग कैसे करना है बाद में देखिए, तो समझ में आ गया। अच्छा, मान लो आपका ऐसे फोल्डर पे राइट क्लिक करके ये नहीं आ रहा, तो कैसे खोलना होता है? VS कोड तो चला ही सकते हो अपना, यहाँ से ऑन कर देना है VS कोड।
VS कोड ऑन होते ही ना ये फोल्डर कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, बिना फोल्डर के चलता नहीं है। यहाँ पे जाना फाइल में और ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे जाओ, क्या नाम था उसका ये रहा, और सिलेक्ट, और ये कनेक्ट हो जाएगा, बस वेट करना। तो यहाँ पर ये आपको कनेक्ट होकर दिखा देगा। ये क्यों नहीं होगा, देखो ये कनेक्ट हो गया पाइथन प्रोजेक्ट क्लास। तो यहाँ पर आपको फोल्डर दिख जाएगा और फिर अपना काम कर लेना। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब देखो आगे नेक्स्ट, मैं वहीं से जाऊँगा वापस। अच्छा, अब जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो हो सकता है जो पहली बार आप चलाएंगे तो यहाँ पर एक वार्निंग टाइप के मैसेज आते हैं, पता नहीं डरा देता है बच्चों को अच्छा खासा कि एक्सेस दे दो, ये दे दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, चेक करना है खाली। वो आपके फोल्डर का एक्सेस मांगता है, जिस फोल्डर को आप कनेक्ट कर रहे हो आपको उसका एक्सेस देना होता है, तभी वो उसके अंदर फाइलें क्रिएट करते हैं, तो परमिशन दे देना आप उसे। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद एक्सटेंशन डालेंगे यहाँ पे। अब ये ब्लैंक आईडी होती है खाली, इस पर पाइथन चलेगा, इसको थोड़ी ना पता पाइथन चलाना है मुझे, ये तो ब्लैंक है, इसको जो आप कहोगे वो ये चलाएगा। तो इसमें पाइथन कनेक्ट करेंगे, उसके लिए एक्सटेंशन पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आप सर्च पे यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन। और ये VS कोड किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो पाइथन भी कहेगा माइक्रोसॉफ्ट वाला ही चाहिए। देखो पाइथन आ गया माइक्रोसॉफ्ट वाला, है ना, तभी कनेक्ट हो गए, पाथ वाथ सेट कर देगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल का जैसे ये बटन है ना, इसके बगल में यहाँ बटन होगा इंस्टॉल का, आप क्लिक करना, 1.5 से 2 मिनट का टाइम लेगा इंस्टॉल, समझ गए। अब एक काम और करना है, एक एक्सटेंशन और डाल लेना, कोड रनर, या आपके कोड को रन करने में हेल्प करेगा। आप कोड रनर पे जाना, यहाँ कोड रनर होगा, ये देखो हर तरह के कोड को रन करने में हेल्प करता है, सी हर तरह का, पाइथन का भी करते हैं। तो यहाँ पर भी इंस्टॉल का बटन होगा, आप क्लिक करना है इसकी तरह यहाँ पे और आ जाएगा। मेरे में क्यों नहीं आ रहा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए नहीं आ रहा है। तो ये भी 1 मिनट के अंदर अप्रॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको करनी है 2 सेटिंग, यहाँ तक बताओ, पहले समझ आ गया क्या क्या करा हमने। सबसे पहले क्या करा, पाइथन डाउनलोड करा, फिर उसका अभी तो है, बताओ चाय है कि अभी। सबसे पहले पाइथन क्या करा आपने, डाउनलोड करा, उसके बाद अरे शुरू से सबसे पहले पाइथन डाउनलोड किया था वो वाला, हाँ सबसे पहले पाइथन डाउनलोड किया, फिर इंस्टॉल किया, ठीक है, निपट गया काम। उसके बाद VS कोड डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, चेकबॉक्स वगैरह कर दिया। उसके बाद पाइथन के एक्सटेंशन में गए, फोल्डर कनेक्ट करना बता दिया था, पाइथन के एक्सटेंशन पे गए, एक्सटेंशन पे जाके 2 चीज़ें डाउनलोड करी, कौन कौन सी, एक तो पाइथन, कौन सी कंपनी का, यहाँ पे दुनिया भर के दिखाएगा, कंफ्यूज मत होना, माइक्रोसॉफ्ट का, और दूसरा क्या करा, कोड रनर अकेला ही आता है तो वो कर देना, दोनों हो गए। अब आपको 2 सेटिंग करनी है, यहाँ जाना सेटिंग पे और यहाँ पे सेटिंग कर लेना, और यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग नंबर 1 ऑटो सेविंग, यहाँ लिखना ऑटो सेव, और यहाँ पर ऑटो सेव में आपको कंप्यूटर में ये ऑफ मिलेगा, आपको यहाँ पे करना है आफ्टर डिले। यहाँ पर टाइम आपको कंप्यूटर में 1000 मिलता है, आपको 500 करना है। ये क्या चीज़ दर्शाता है वो समझ लीजिए। यहाँ पर हम VS कोड को एक बात बोल रहे हैं कि मैं जो भी कोड यहाँ लिखूँ उसको अपने आप सेव करते रहना हर आधे सेकंड में, यानी आपका सेव करने का झंझट खत्म। आप कोई भी काम करेंगे लाइव होगा, आपने काम किया अपने आप सेव हो रहा है, सर्वर पे चल रहा है, तो लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा आपका। आपको कोई भी प्रोजेक्ट में सेव नहीं करोगे तो टेंशन नहीं लेनी, सब अपने आप सेव हो जाएगा। ये पहली सेटिंग। दूसरी सेटिंग, कोई कोड बनाएंगे तो मैं चाहता हूँ कोड बनाने के बाद रन करने में हमें हेल्प मिले। पाइथन का जब भी कभी कोई कोड बनता है तो रन कैसे होता है उसकी कमांड देखिए। पाइथन का कोड रन होगा टर्मिनल पे, किस पे रन होता है, टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाने के बाद कमांड लिखी जाती है पाइथन, जो आपकी पाइथन फाइल का नाम है। मान लीजिए आपकी पाइथन फाइल का नाम है file1.python। जब आप इसे रन करते हैं, एंटर दबाते हैं, तब जाके आपका कोड रन होता है। अब मैं बार बार कोड बनाऊंगा, बार बार टेस्टिंग करूंगा, तो बार बार लिखता कौन है, इसको झंझट है इतना बड़ा। मैं चाहूँगा यार ऑटोमेटिक चले, तो मैंने एक सेटअप इंस्टॉल किया था ना कोड रनर, तो कोड रनर एक बटन है, वो बटन दबाऊं अपने आप ये लाइन लिख जाए और रन हो जाए, तो हमें ना करना पड़े ये काम भी। तो एक सेटिंग और करना है यहाँ पे लिखना रन इन टर्मिनल, तो आपको रन इन टर्मिनल का विंडो आएगा और यहाँ पर ये चेकबॉक्स कर देना। आपके कंप्यूटर में अनचेक होता है, आपको चेक करना है। तो अब आपका कोड रन टर्मिनल पे चलने के लिए तैयार है, इसको बंद करना सब कुछ। अब पाइथन का एक कोड चला के दिखाते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोरर है, आपके प्रोजेक्ट यहाँ बनेंगे, जो भी फाइल आप बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए पहला बटन ये दबाना है, न्यू फाइल आ गया। आप अपनी फाइल को नाम देंगे, मैंने नाम दे दिया myfile.py,
पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। एंटर करेंगे, फाइल तैयार है। अब आप यहाँ अपना कोड जनरेट करेंगे। तो पहला कोड, अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है, पाइथन का कोड होता है प्रिंट लिखना है। जो भी मैसेज लिखना है डबल कोट्स में लिख डालो, हो गया, इतना सही कोड है बस। अब बात आती है रन करने की। सेव करने की झंझट नहीं, अपने आप से हो गया। रन करने के लिए कोई फलाना डिगाना मैटर, रन कैसे करते हैं मैनुअली देख लो। पहले टर्मिनल पे जाओगे, न्यू टर्मिनल खोलोगे, टर्मिनल खुल गया। रन करने का कोड जो बताया था वैसे देखिए। अब आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे तो आपको कमांड भी पता है। अगर गूगल कोलैब पे पढ़ते तो कभी कमांड नहीं मिलती तुमको। तुम लर्नर हो, इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे? इंटरव्यूअर ऐसे थोड़ी ना कहेगा तुम इसको ये जवाब दोगे, गूगल कोलैब पे चलाया था मैंने, आई डोंट नो द कमांड। इंटरव्यूअर को ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, उसको तो चीज़ें चाहिए। तो लर्नर पर्पस के लिए सबसे बेहतर होता है ये। यहाँ पर जाकर आप देखिए, अभी कोड में रन करके दिखाता हूँ। कमांड होती है पाइथन, क्या नाम है फाइल का, माई फाइल डॉट पाई। आ गया आंसर। अब ये भी ना लिखना पड़े मुझे, कोई ऐसी चीज़ है ना, बटन है ना, ये रहा बटन, ये हमने करा ना इंस्टॉल कोड रनर। मैं बटन दबाऊंगा खुद चलेगा। देखो मैंने दबा दिया बटन, नीचे इसने कोड खोला टर्मिनल पे और खुद चला दिया, खुद लिख दिया इसने पूरा बात। जितनी बार भी चलाऊंगा पटाख से लिख देगा। ये लो, बदल के लिखना है कुछ और लिखते हैं। चलिए, प्रिंट राम, प्रिंट श्याम, सभी का डाटा एक क्लिक पे। यहाँ पर जाइए, रन कीजिए, आगे उत्तर। समझ गए? अब आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो पाइथन, अब तो पाइथन एक्सपर्ट बन गए। किसी का भी लैपटॉप लेके 2 मिनट 10 मिनट दो, पाइथन इंस्टॉल कर दूंगा जी। एक एक चीज़ बता दूंगा, एरर भी कहाँ आ रहा है। समझ लो, इसको भरोसा बोलते हैं। अपने अंदर भरोसा डेवलप करो खाली बस। किसी भी खाली मशीन लेके ऊपर जाओ, आज एक्सपेरिमेंट करो, ऊपर जाओ, खाली कंप्यूटर पड़े हैं, लैब है, उनमें पाइथन नहीं है। एक एक बच्चा टारगेट ले लो, पाइथन चलानी है शाम तक। इंटरनेट तो चलता ही है, तुमने अगर वहाँ पाइथन चला दिया तो पाइथन आ गया तुम लोगों को, क्या दिक्कत है? किसी की भी खाली मशीन में पाइथन चला सकते हो तुम बैठ के। ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पर ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का क्लास ओवर।